हाँ तो प्यारे साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल MSCC ऑफिसर में। मैं सुजीत, आप सभी का भाई। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद ही कर सकता हूँ कि सब दिन की भांति जो है आज भी आप लोग कुशल पूर्वक से रहते होंगे और पढ़ाई के साथ साथ जो है अपने अपने माता पिता का भी ध्यान रखते होंगे। साथियों की जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने क्लास 12 और 10th का भी हिंदी जो है हमने स्टार्ट कर दिया और व्याकरण जो है लगभग खत्म होने के कगार पे है। साथियों जैसे कि अगर देखा जाए तो क्लास 12 जो कि गद्य खंड है और काव्य खंड है, टोटली आपको 25 ठो या फिर 25 ठो जो है आपको चैप्टर पढ़ने को मिलता है, जिनमें से आपको 13 ठो जो है आपको गद्य खंड में मिलता है और 12 ठो या फिर 13 ठो जो है आपको काव्य खंड में पढ़ने को मिलता है। तो अगर देखा जाए तो गद्य खंड में और काव्य खंड में जो है आपको 26 ठो चैप्टर मिलता है। 26 ठो में से जो है आपको कम से कम जो है इसमें से जो है आपको गद्य खंड का बात करें तो गद्य खंड में जो है इनका जो विधा है, विधा मतलब क्या है, कहानी है या फिर कविता है, वो अगर देखा जाए तो आपको न भी ज्यादा तो आपको 3 ठो ऑब्जेक्टिव जो है जरूर पूछता है हमारे बिहार बोर्ड जो कि क्लास 12 में है। तो आज हम उसी 12th का जो चैप्टर नेम है जो कि हो गया आपको बातचीत, उसने कहा था संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर, ये जितना है सबको आज हम इनका जो है विधा देखेंगे और वो भी जो हम देखेंगे आपको ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि हमारा ट्रिक जो है कहां तक काम करता है। हालांकि इनको हम ट्रिक ना कर सकते हैं, बस आपको याद करने का जो तरीका हम समझाते हैं कि इस तरह से आप याद कीजिए, आपको जो है ज्यादातर रटने का आवश्यकता न पड़ेगा। तो कुछ अगर देखा जाए तो ट्रिक हमारा कुछ इस तरह से है कि उसने रोज मुझसे तिरछी नजरों से कहा था। क्या कहा था? उसने रोज मुझसे तिरछी नजरों से कहा था। और देखो वो उसने तो हम लिख दिया, उसने रोज मुझसे तिरछी नजरों से कहा था, मुझसे तिरछी नजरों से कहा था। क्या कहा था वो? कि नारी की जो बात होती है हाँ सदा लेख और गीत से बंधी होती है। क्या बोले हम? कि नारी की जो बात होती है सदा लेख और गीत से बंधी रहती है। अब अपने की भाई थी या फिर सर जो भी बोलना चाहते हैं आप लोग, अब अपने बोलिएगा कि इसमें छुपा क्या है या कैसे हम पहचानेंगे कि इनका विधा क्या है, या फिर कैसे समझेंगे कि इसमें कौन सा चैप्टर कहां से हम लेंगे। तो आप लोग को टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम किस लिए हैं? आप लोग को बताने के लिए हैं। तो आप लोग हमारे साथ बस बने रहिए और देखते रहिए वीडियो कैसे इसमें हमको सब चीज समझ में आता है। देखिए हमने लिखा है ट्रिक में कि उसने रोज मुझसे कहा था। क्या बताए हम? उसने रोज मुझसे कहा था कि तिरछी नजर सॉरी उसने रोज मुझसे तिरछी नजरों से कहा था। क्या कहा था? कि नारी की बात सदा लेख और गीत से बंधी रहती है। क्या बोले हम? वो कि उसने रोज मुझसे कहा था कि नारी की जो बात होती है सदा लेख और गीतों से बंधी होती है। और यहाँ पे हम कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा किसमें, वो हम देखते हैं। सबसे पहले वो यहाँ से आपको जो है कहां से याद रखना है, कहानी होगा। क्या याद रखना है? कहां से कहानी याद रखना है। कहां से क्या याद रखना है? कहानी। क्या याद रखना है? वो कहानी। यहां से आप अगर समझ आते हैं तो सब चीज समझे। कहां से क्या याद रखना है? कहानी। क्या याद रखना है? कहानी याद रखना है। तो चलिए यहाँ पे हम कहां को मिटा देते हैं और कहानी लिख देते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे हम कहां को मिटा देते हैं और कहानी लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कहानी। क्या बोले हम आपको? कहां से याद रखना है? क्या? कहानी याद रखना है। और यहां से देखिए हम कैसे इनको निकालते हैं। देखिए उसने कहा था, उसने कहा था, इसमें से देखिए तो उसने से रिलेटेड कोई भी ऐसा चैप्टर है जो आपको मिलता होगा। ये गद्य खंड में देखिए तो बातचीत है, उसने कहा था। क्या बोले हम? उसने रोज कहा था। यहाँ पे देखिए उसने से जो हमारा यही तो मिलता है, उसने कहा था।
इनके बाद देखिए तो संपूर्ण क्रांति हो गया, अर्धनारीश्वर हो गया, रोज हो गया, एक लेख एक पत्र हो गया, ओ सदा नेरा हो गया, सिपाही की मां हो गया, प्रगीत और श्रमाल हो गया, जूठन हो गए, हंसते हुए मेरा अकेलापन, त्रिच और शिक्षा हो गए। इसमें से जो है उसने से रिलेटेड जो है आपको बस दूसरा नंबर जो चैप्टर है जो कि उसने कहा था, इनका जो लेखक है वो आपको चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। तो इससे रिलेटेड जो हमारा एक ही चैप्टर मिलता है जो कि उसने कहा था है। तो एक हम ये ले लेते हैं, उसने कहा था से हो गया उसने कहा था, ठीक। अब देखिए यहाँ पे रोज, उसने रोज, उसने क्या बोले हम, उसने रोज कहा था, रोज से यहाँ पे हम ले लेते हैं रोज चैप्टर, क्या ले लेते हैं, रोज चैप्टर ले लेते हैं, क्या लेते हैं, रोज चैप्टर लेते हैं। तो हमारा देखिए एक हो गया उसने से हो गया हमारा उसने कहा था चैप्टर, और दूसरा जो हमारा रोज से हो गया रोज चैप्टर, समझ गए। इसी रोज चैप्टर में जो है गैंग्रीन बीमारी का जो है चर्चा किया गया है, मुझसे कहा था, मतलब उसने रोज मुझसे कहा था, ये मुझसे को हम सेंटेंस बनाने के लिए लिए हैं, क्या लिए हैं, मुझसे जो है हम सेंटेंस बनाने के लिए है, ताकि आप लोग को जो है सेंटेंस पढ़ने में कुछ अलग ना लगे, इसलिए हम आपको जो बता दूं कि ये मुझसे जो है हमने सेंटेंस बनाने के लिए लिए हैं, ठीक। अब देखिए उसने रोज मुझसे तिरछी नजरों से कहा था, क्या बोले हम, तिरछी नजरों से कहा था, तिरछी यहाँ पे लिख दिया, तिरछी होगा, हाँ यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, तिरछी नजरों से कहा था। तो तिरछी से क्या होगा, तिरछी से यहाँ पे हमारा होगा त्रिच, क्या होगा वो, त्रिच होगा, क्या होगा, त्रिच होगा, क्या होगा वो, त्रिच होगा। तो यहाँ पे हमारा तिरछी भी हो गए, नजरों से कहा था, नजरों से कहा था, यानी कि उसने रोज मुझसे तिरछी नजरों से कहा था। कहां से हम क्या बताए थे आपको कि कहानी लिखना है, क्या बताना है, कहानी बताना है। अब देखिए उसने से मतलब क्या हो गया, उसने कहा था, रोज से क्या हो गया, रोज चैप्टर, और त्रिछी मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, त्रिच, तिरछी नजरों से कहा था मतलब त्रिच हो गया। तो ये जो हमारा तीनों जो चैप्टर है, यानी कि उसने रोज कहा था या फिर उसने रोज मुझसे कहा था कि तिरछी नजर, सॉरी उसने रोज मुझसे तिरछी नजरों से कहा था। तो ये जो हमारा तीन को जो आया है, उसने रोज तिरछी, ये हमारा तीनों जो है आपको कहां से हो जाएगा, कहानी, क्या होगा, कहानी। तो इनका विधा हमको याद रखने की जरूरत है, क्या कि ये कहां से होगा, कहानी, यानी कि उसने कहा था, ये यहाँ पे हम लिख देते हैं उसने कहा था, ये जो है हमारा क्या होगा, कहानी होगा, क्या होगा वो, कहानी होगा। इनके बाद रोज जो है ये भी हमारा क्या होगा, कहानी होगा। इनके बाद त्रिच जो है ये भी हमारा क्या होगा, कहानी होगा, क्या होगा हुआ, कहानी होगा। यानी कि उसने रोज मुझसे कहा था, कहा था। अब यहां पे भी हम लिख देते हैं उसने से क्या हो गया, उसने, जो भी हम लेते हैं यहां पे लिख देते हैं उसने। इनके बाद हम क्या लिखे हैं, रोज, इनके बाद हम क्या लिए हैं, त्रिची, तो तिरछी, समझे। यहाँ पे हम जो लिए हैं वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, समझ गए। अब यहाँ पे क्या समझना है कि उसने से क्या होगा, उसने कहा था, रोज से क्या होगा, रोज चैप्टर, और तिरछी से क्या होगा, तिरछी, क्या होगा, त्रिच हो जाएगा, क्या होगा, त्रिच, जो कि चैप्टर है। अब देखिए हम तीन को यहां से निपटा दिए, ठीक। अब देखिए हम दूसरा लाइन क्या लिखे कि नारी की जो बात होती है ना, क्या बोले हम कि नारी की बात जो होती है सदा, सदा मतलब हमेशा, लेख और गीत से बंधी होती है। बंदी से यहाँ पे याद रखना है आपको निबंध, क्या याद रखना आपको, निबंध, क्या याद रखना है, निबंध याद रखना है। अब देखिए तो नारी से क्या मिलता है हमारा, ओ सदा निरा नहीं मिलता है, अर्ध नारी स्वर, जो कि जिसमें आपको इसी चैप्टर में जो है आपको शंकर जी और पार्वती जी के बारे में जो है दिखाया गया है, दोनों का जो है एक रूप करके दिखाया गया है, किसमें, तो अर्धनारीश्वर। और इसमें आपको मिलेगा कोई भी जो है नर रहे चाहे मदा रहे, इसमें जो है ना दोनों जब तक एक समान नहीं होते हैं तब तक जो है सफल नहीं रहते हैं। अब मान लीजिए हम ही हो गए, और मान लीजिए हम बाहर जब रहेंगे तो हमको तो खाना बनाना आना चाहिए, और खाना बनाना किसका काम है, नारी का काम है। ऐसा ना कि नारी का काम है, हमारा भी काम है। मान लो अभी नारी जो है घर पे रहती है तो खाना बनाती है, अगर मान लीजिए वो ना रहेगा
तो हम लोग क्या करेंगे, खाना ना बनाएंगे, भूखे रह जाएंगे? नहीं, खुद से बनाएंगे। तो ये तो काम हमारा भी हुआ ना। अब मान लीजिए हम न रहे, नारी घर पे, और काम पड़ जाता है किसी पुरुष का, चाहे नर का पड़ जाता है, तो उस समय क्या करते हैं, नारी करते हैं पुरुष का काम। तो ये जो है ना आपको दिखाया गया है कि कोई भी काम जो है ना नर और नारी दोनों मिलकर ही कर सकते हैं। क्या बोले हम, कोई भी काम जो है नर और नारी दोनों मिलकर कर सकते हैं। और वही कहानी में जो है आपको, यही जो है आपको अर्धनारीश्वर में देखने को मिलेगा। तो क्या लिखे हम कि नारी की बात, बात से हमारा होगा बातचीत, क्या होगा, बातचीत, बात से क्या होगा, बातचीत होगा। सदा, सदा से होगा ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा। लेख और गीत से बंधे होते हैं, लेख और गीत से बंधे रहते हैं। लेख और गीत, गीत करने का मतलब क्या हो गया, प्रगीत और समाज, प्रगीत और समाज, प्रगीत और समाज, प्रगीत और समाज। तो लेख और गीत से बंधी रहती है। क्या बोले, लेख और गीत से बंद रहता है। यानी कि हमारा ओ सदा नीरा, क्या बोले हम, ओ सदा नीरा, ये जो कि निबंध है, ये भी आपको क्या है, निबंध है। इनके बाद हमने क्या देखे, एक के बाद देखे ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा मतलब क्या, ये भी आपको निबंध ही है। क्या है, निबंध ही है। इनके बाद हम क्या बताएं, इनके बाद सदा हो गया, बात से क्या हो गया, बातचीत, जो कि क्या है, निबंध ही है। क्या है बुआ, निबंध है। क्या है, निबंध है। क्या हुआ, निबंध है। इनके बाद देखते हैं तो लेख और गीत, गीत यानी कि प्रगीत और समाज, ये भी आपको क्या है, निबंध ही है। क्या है बुआ, निबंध ही है। क्या है, निबंध ही है, से बंधी रहती है। अब देखिए तो हम कितना निपटा दिए वो देखते हैं। अब देखिए एक हो गया हमारा कहानी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। ये वो हम सातवां जो है चैप्टर को हम क्या किए, ट्रिक के माध्यम से समझा दिए। अब मान लीजिए इस सातवें चैप्टर में से आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसका विधा क्या है। मान लीजिए ले लेगा ओ सदा नीरा, इसका विधा क्या है, आप रट रहे हैं कि ये निबंध है, ये निबंध है, ये निबंध है, ये निबंध है, और नहीं आप यदि इसी लाइन से आप याद कर लिए होंगे, तो मान लीजिए आपको ये याद है लाइन, तो आपको क्या करना, फटाक से ना क्या करना, किसी कॉपी में क्या करना है, लिख लेना है, या फिर किसी पन्ना में लिख लेना है कि नारी की बात सदा लेख और गीत से बंधी रहती है। इनके बाद अलग अलग करके देखना है, ओ सदा नीरा आ गया, सदा नीरा आ गया मतलब ये क्या है, निबंध है। ऐसे करके आपको क्या करना है, याद कर लेना। समझ गए? तो ये 7 को तो हम निपटा दिए। अब हमारे पास बचा क्या है, एक बचा है संपूर्ण क्रांति। क्या बचा है वो, संपूर्ण क्रांति एगो बचा है। इनके बाद एक लेख एक पत्र बचा है। इनके बाद हो गया सिपाही की माँ बचा है। इनके बाद हो गया जूठन बचा है। इनके बाद हो गया आपको शिक्षा, और हंसते हुए मेरा अकेलापन बचा है। यानी कि अगर देखा जाए तो एक तो चैप्टर हो गए, ठीक, एक के बाद हो गए आपको दो गो हो गए, दो गो के बाद हो गए दो गो के बाद हो गए तीन गो, तीन गो के बाद चार गो और पांच गो। क्या हो गए, एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो और पांच गो बच गए हैं। कौन बच गए, पांच गो बच गए। यानी कि 7 और 5 कितना हुआ, 13 हुआ। 7 5 कितना हुआ, 13 हुआ। 7 5 13 कैसे होगा, 7 5 तो 12 होता है। क्या बोले, 7 5 तो 12 होता है, तो 13 कैसे हो जाएगा। पारामती कर लेते हैं, इनके बाद हम काउंट करेंगे कि कौन छोटा है कौन ना छोटा है। यहाँ पे देखिए संपूर्ण क्रांति जो है ना, इसमें आपको क्या पढ़ने को मिलेगा मालूम है, संपूर्ण क्रांति जो है ना जयप्रकाश नारायण जी दिए थे। क्या दिए थे, संपूर्ण क्रांति जो है जयप्रकाश नारायण जी दिए थे। और ये जयप्रकाश नारायण जो है ना दिए थे, कहाँ पे दिए थे, तो पटना का जो गांधी मैदान है ना वहां पे दिए थे। और ऐसा जोरदार दिए थे अपना भाषण, क्या बोले हम, ऐसा जोरदार भाषण दिए थे कि जितना भी पटना का गांधी मैदान में श्रोतागण था ना सुनने वाला, वो हल्लाकार मच गया। मतलब सुनकर जो है ना दिल खुश खुश हो गया था। क्या हो गया था, वह सुनकर उनका दिल क्या हो गया था, खुश खुश हो गया था। यानी कि अपने भाषण से जो है ना सबको अपनी ओर मोहित कर लिया था। क्या किया था, अपनी ओर मोहित कर लिया था। तो यहाँ पे हम क्या याद रखेंगे, अगर आपको न याद रखना है, चाहे आपको भूल जाइएगा, तो आपको ये लाइन याद रखना है कि क्या याद रखना है कि
जयप्रकाश नारायण जी, क्या बोले हम कि जयप्रकाश नारायण जी अपने भाषण से पटना के गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में सबका दिल जीत लिया था, सबका दिल जीत लिया था। यानी कि जयप्रकाश नारायण अपनी भाषण से पटना के गांधी मैदान में हाहाकार मचा दिया था, हाहाकार मचा दिया था, या फिर सबका दिल जीत लिया था। तो इससे आपको तीन चीज सीखने को मिलेगा। क्या? पहला तो इनका विधा क्या है, तो इनका विधा है क्या, इनका विधा क्या है, इनका विधा है भाषण। क्या है? भाषण। इनके बाद आपसे पूछा जाए कि संपूर्ण क्रांति जो है कहां हुआ था, तो ये आपको याद रखना कि पटना के गांधी मैदान में हुआ था, ये भी हम बता दिए। इनके बाद अगर बात की जाए तो ये जो इनका राइटर कौन है, कौन संपूर्ण क्रांति का राइटर कौन है, तो इनका राइटर कौन है, वो जयप्रकाश नारायण जी होगा। तो देखिए एक दो लाइन से आपको तीन चीज सीखने को मिलता है। पहला, इनका लेखक के बारे में सीखने को मिलता है। दूसरा क्या मिलता है कि ये जो भाषण जो देते कहां दिए थे, तो पटना के गांधी मैदान में दिए थे। और तीसरा क्या सीखने को मिलता है, तीसरा ये सीखने को मिलता है कि इनका जो विधा है वो क्या है, तो वो आपको क्या है, वो भाषण है। क्या है? भाषण है। तो आपको याद क्या रखना है, याद क्या रखना है कि जेपी जी, क्या जेपी, जेपी मतलब क्या हो गया, जयप्रकाश नारायण। क्या हो गया? जयप्रकाश नारायण। जेपी जी, जेपी जी अपने भाषण से पटना के गांधी मैदान को हाहाकार मचा दिया था, क्या याद रखना है कि जेपी जी अपने भाषण से पटना के गांधी मैदान में हाहाकार मचा दिया था। क्या बोले हम, जेपी जी अपने भाषण से पटना के गांधी मैदान में हाहाकार मचा दिया था। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि जेपी जी यानी कि जयप्रकाश नारायण कौन, संपूर्ण क्रांति का लेखक है। या फिर यहाँ से अगर बात करें एक और अधिक कर दे, तो यहाँ पे जो है ना आपको ये कहानी का जो है ना चारेश्वरी कांड ने, ये जो आपको भाषण जो है ना इनका नाम भी हो जाएगा, कहानी का चैप्टर का जो है नाम भी याद होगा। यानी कि जेपी जी अपने भाषण से संपूर्ण, श्रोता यहाँ पे लिख देते हैं, भाषण से संपूर्ण संपूर्ण पटना के गांधी मैदान में हाहाकार मचा दिया था। हाँ, यहाँ पे देखिए अब सुनने में अच्छा लगेगा। क्या? जेपी जी अपने भाषण से, क्या बोले हम कि जेपी जी अपने भाषण से संपूर्ण पटना के गांधी मैदान में हाहाकार मचा दिया था। हम क्या लिखे हुए, जेपी जी अपने भाषण से संपूर्ण पटना के, संपूर्ण करने को लगा पूरे पटना के गांधी मैदान में हाहाकार मचा दिया था। तो वो यहाँ से क्या मिलेगा हमको सीखने को, जेपी जी करने का मतलब क्या, जयप्रकाश नारायण जी हो गए। अपने भाषण से, भाषण करने का मतलब क्या है कि इनका जो विधा होगा वो क्या होगा, भाषण होगा। संपूर्ण करने का मतलब क्या है, पूरा, यानी कि संपूर्ण क्रांति हो गए। से गांधी मैदान, पटना के गांधी मैदान में हाहाकार मचा दिया था। पटना के गांधी मैदान करने का मतलब क्या होगा कि पटना का जो गांधी मैदान है उसमें जो है हाहाकार मचा दिए थे अपने भाषण से। तो ये समझ गए, अर्थात ये हमारा क्या कहलाएगा बुआ, ये हमारा कहलाएगा भाषण। क्या कहलाएगा जी, भाषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भाषण कहलाएगा। आप लोग क्या कीजिए, कॉपी निकाल के जो है नोट कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा बुआ। तो ये तो हम लिख लिए। अब हमारा कौन छूटा है, तो अब हमारा देखा जाए तो अब हमारा क्या लिखा है, सुखदेव और भगत सिंह के बारे में जो एक लेख और एक पत्र है वो है। और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपको याद ना रखना है, यहाँ पे आपको याद रखना कि भगत सिंह जो है सुखदेव के लिए एक पत्र लिखे। क्या लिखे, भगत सिंह सुखदेव के लिए एक पत्र लिखे। भगत सिंह सुखदेव के लिए एक पत्र लिखे। क्या याद रखना है कि भगत सिंह
भगत सिंह सुखदेव के लिए एक पत्र लिखे। यहां से आपको क्या सीखने को मिलता है? सबसे पहले तो ये देखिए, एक पत्र का जो राइटर है वो आपको भगत सिंह है। क्या है? भगत सिंह है। सुखदेव जो है आपको इस चैप्टर में सुनने को मिलेगा, यानी कि सुखदेव को क्या करता है भगत सिंह? एक पत्र लिखता है। क्या लिखता है? एक पत्र लिखता है, और उसमें उस पत्र में जो है ना भगत सिंह जो है आपको सुखदेव जी को जो है समझाते हैं कि सुसाइड करने का मत सोचना, मतलब सुसाइड करने के लिए जो है ये सोचता है कौन? सुखदेव सोचता है। तो ये जो है भगत सिंह क्या करता है? सुखदेव के लिए एक पत्र लिखता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखे? भगत सिंह सुखदेव के लिए एक पत्र लिखे हैं। तो भगत सिंह यानी कि पत्र से क्या होगा? एक पत्र क्या बोले हम? पत्र लिखने का मतलब क्या होगा? पत्र लिखने का मतलब क्या होगा? यहाँ पे देखें, एक लेख और एक पत्र हो गए, एक लेख एक पत्र हो गए। भगत सिंह सुखदेव के लिए क्या बोले? भगत सिंह सुखदेव के लिए एक पत्र लिखते हैं, एक पत्र लिखते हैं, अर्थात ये हमारा क्या कहलाएगा? पत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो पत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पत्र कहलाएगा। यानी कि भगत सिंह जो इनका राइटर कहलाएगा, सुखदेव के लिए पत्र लिखे थे, और इनका जो लेखक होगा वो एक लेख और एक पत्र, ये चैप्टर का नाम हो गए, और पत्र जो लिखे थे वो सुखदेव के लिए लिखे थे। तो आपको क्या याद रखना है? महाराज जेपी जी अपने भाषण से संपूर्ण पटना के गांधी मैदान में हाहाकार मचा दिए थे। ये हमारा हो गया संपूर्ण क्रांति का ट्रिक। इनके बाद क्या याद रखना है कि भगत सिंह सुखदेव के लिए एक पत्र लिखे। क्या लिखे? एक पत्र लिखे, एक पत्र लिखे। इनके बाद ये हमारा हो गए। इनके बाद और कौन है? सिपाही की मां। क्या बोले? सिपाही की मां। अब इनको समझाते हैं कैसे हमको याद रखना है। इसमें आप देखिएगा कि जब भी आपको 15 अगस्त चाहे 26 जनवरी होगा, 15 अगस्त चाहे 26 जनवरी होगा, तो हमारा जो भारत माता है, क्या है? भारत माता है, उससे रिलेटेड जितना भी गाना होगा, उनके कारण से मतलब जितना भी गाना है उस पर क्या करते हैं? डांस करते हैं। डांस करने के बाद क्या? एक नाटक ही करते हैं ना, दिखाता है ना हमको कि ना हम ये हैं, और सच में तो ना कर देता है। हमारे जो कोई ऐसा गाना ले लीजिए, जैसे ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, तो आंख में जब पानी भरता है तो क्या रोने लगता है? नहीं ना, रोने नहीं लगता है। तो क्या करता है वो? रोने नहीं लगता है, बस क्या करता है? नाटक करता है। क्या करता है? नाटक करता है, दिखाता है कि जरा आंख में भर लो पानी, थोड़ा सा क्या करता है? नाटक करता है। क्या करता है? नाटक करता है। अर्थात एक माँ के लिए जो है बेटा क्या करता है? नाटक करता है ना। क्या करता है? नाटक ही करता है ना। तो वही करता है कि सिपाही की जो माँ है ना, हर सिपाही जो है अपने माँ के लिए क्या करता है? आंसू बहाता है। क्या करता है? आंसू बहाने के क्या करता है? नाटक करता है। नाटक रियली में ना करता है भाई, यहाँ पे हम लाइन बनाने के लिए बोल रहे हैं, बनाने के लिए बोल रहे हैं। तो वही जैसे मान लीजिए किसी बॉर्डर पे गए, इंडिया चाहे पाकिस्तान के बॉर्डर पे गए, अब युद्ध छिड़ गया, तो उसमें जो है कई सैनिकों के साथ क्या होता है? युद्ध होता है कि नहीं? होता है। युद्ध होने के कारण क्या होता है? कई सैनिक एक साथ मरते हैं, कई सैनिक बच जाते हैं। बचने के बाद जो क्या करते हैं? नोबेल पुरस्कार मिलता है, चाहे अवार्ड से क्या किया जाता है? पुरस्कार किया जाता है। तो वो जो आपको नाटक करता है, चाहे वो जो युद्ध करता है, अब हम उसी युद्ध को क्या करते हैं? एक नाटक के फॉर्म में क्या करते हैं? दिखाते हैं। क्या करते हैं? दिखाते हैं ना। तो वहां पे आपको याद रख क्या करना है? यहाँ पे क्या याद रखना है कि एक माँ के लिए सिपाही जो है क्या करता है? नाटक करता है। क्या करता है? नाटक करता है। क्या करता है? नाटक करता है। और नाटक को हम करते हैं एकांकी। क्या करते हैं? एकांकी करते हैं। क्या करते हैं? एकांकी। क्या करते हैं जी? एकांकी करते हैं। क्या करते हैं? एकांकी करते हैं। क्या करते हैं जी? एकांकी करते हैं। क्या करते हैं? एकांकी करते हैं। तो ये भी हमारा हो गया। इनके बाद अगर बात करें तो जूठन इनका जो राइटर है वो आपको है क्या? वाल्मीकि जी। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, इनका राइटर है। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी इनका लेखक है। अब जूठन में जो है ना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो है ना अपने ही बारे में बात किया गया है। क्या है? अपने बारे में बताया गया है। तो ये अपने बारे में जो बताता है तो उनको हम बोलते हैं आत्मकथा। क्या बोलते हैं वो? आत्मकथा। अब हम जो है ना हम अपने बारे में जो बताना स्टार्ट कर देंगे आपको, तो हम जो बताएंगे आपको, और वो जो कहानी कॉपी में या फिर किसी किताब में छपेगा, तो वो हमारा आत्मकथा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो आत्मकथा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आत्मकथा कहलाएगा। तो ये जूठन में जो है ना ओम प्रकाश वाल्मीकि का क्या है? आत्मकथा है। क्या हुआ? आत्मकथा
कथा है। क्या है जी? आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। क्या हुआ? आत्मकथा है। अब देखिए हंसते हुआ मेरा अकेला पल। अब इसमें जो है ना, इस चैप्टर में आप देख रहे हैं कि एक डायरी रहता है और उसमें जो है ना प्रत्येक दिन की बात जो है ना लिख देता है। क्या करता है? प्रत्येक दिन की बात लिख देता है। इस डायरी में क्या करता है? प्रत्येक दिन की बात लिख देता है। तो ये जो हमारा कहलाएगा डायरी। क्या कहलाएगा? वो डायरी। क्या कहलाएगा? डायरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डायरी कहलाएगा। और इनके बाद जो है ना शिक्षा जो है ना, आप देखिए कि जो ज्यादा पढ़ लेगा ना वो ज्यादातर भाषण देता रहता है। क्या बोले हैं कि जो ज्यादा पढ़ लेगा ना वो अधिकतर भाषण दे देगा। और कोई कोई बोलेगा भी कि ज्यादा पढ़ लेने से तो बहुत भाषण दे छी, या तो हमारा साथे एक बार युद्ध करेला, चाहे हमारा साथे एक बार मुकाबला कर ले जाता, बहुत पढ़ लेने से तो बहुत भाषण दे छी, ऐसे ही बोलेगा। तो ये जो है ना कहने के लिए होता है कि ज्यादा पढ़ने के बाद जो तो भाषण देता है, और भाषण को हम वो यहाँ पे जो बात करेंगे वो हम स्वभाषण करेंगे। क्या? स्वभाषण। भाषण से हम क्या लिखेंगे? स्वभाषण लेंगे। क्या? स्वभाषण लेंगे। स्वभाषण। क्या बोलेंगे? वो स्वभाषण। अब देखें तो लगभग हमारा सब कंप्लीट हो गया। लगभग नहीं, पूरे कंप्लीट हो गए। अर्धनारीश्वर भी हो गए, संपूर्ण क्रांति भी हो गए। अब देखिए, अब गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब यहाँ पे बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ये है। एक और कोई छूटा है? हाँ, यहाँ पे देखिए स्वभाषण यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे बना। अब बात करते हैं। अब देखिए 13 को फूल क्या है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो एक बार हम पुनः हम बता देते हैं आप लोग को। फिलहाल आप लोग समझ गए होंगे, ना समझे तो फिर से मैं आपको बता देते हैं। इनको रहने देते हैं और यहां से हम आपको लिख देते हैं, इनके बाद बताएंगे। देखिए पहला हमारा बातचीत क्या था? बातचीत वो हमारा निबंध था। क्या था? वो निबंध था। दूसरा हमारा उसने कहा था, क्या था? कहानी था। क्या था? वो कहानी था। तीसरा हमारा संपूर्ण क्रांति क्या था? भाषण था। क्या था? वो भाषण। इनके बाद देखा जाए तो अर्धनारीश्वर यानी कि चौथा जो हमारा अर्धनारीश्वर जो है वो हमारा क्या था? निबंध था। क्या था? वो निबंध। क्या है? वो निबंध है। इनके बाद रोज क्या है? रोज एक प्रकार का क्या है? हमारा कहानी था। इनके बाद एक लेख एक पत्र क्या था? पत्र था। चिकित्सक ओ सदानीरा क्या है? ओ सदानीरा हमारा निबंध है। निबंध है। इनके बाद देखा जाए तो सिपाही की नाटक एकांकी या फिर नाटक है। एकांकी है। क्या है? एकांकी या फिर नाटक भी बोल सकते हैं। नाटक के बारे में चर्चा किया गया है इसमें। एकांकी चाहे नाटक है। प्रगीत और समाज क्या है? प्रगीत और समाज जो है हमारा क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। एक बार जूठन क्या है? जूठन आपको आत्मकथा है। आत्मकथा है। क्या वो आत्मकथा है। हंसते हुए मेरा अकेलापन ये आपको डायरी है। इनके बाद बात करें त्रिच त्रिच के बारे में बात करें तो त्रिच आपको क्या है? निबंध है। इनके बाद बात करें शिक्षा तो ये आपको स्वभाषण है। स्वभाषण है। एक बार हम आपको बता देते हैं, इनको जो हम बताए थे वही हम बताते हैं। पहला हमने आपको लाइन क्या याद किए थे? पहला लाइन में हम बताए थे आपको कि उसने रोज कहा था, उसने रोज मुझसे तिरछी नजर से कहा था। हम क्या बताए कि उसने रोज मुझसे तिरछी नजर से कहा था। इसमें हम क्या पढ़ रहे थे कि उसने से हो गया, उसने कहा था, रोज से हो गया, रोज कहानी, और तिरछी से मतलब हो गया हमारा त्रिच। ये हमारा तीनों क्या था? कहानी था। इनके बाद हम क्या बताए थे कि नारी की बात सदा लेख और गीत से बन देते हैं। नार से क्या हो गया? नारी से क्या हो गया? ओ सदा नीरा। क्या हो गया? ओ सदा नीरा। नारी की बात, बात से क्या हो गया? बातचीत। नारी की बात सदा से हो गया ओ सदा नीरा। ठीक, ओ सदा नीरा। लेख से हो गया एक लेख और एक पत्र, ये तो पत्र हो गया।
लेख और गीत। लेख हम बताए थे आपको सेंटेंस बनाने के लिए क्या थे, गीत से मतलब या प्रगीत और समाज। तो ये हमारा क्या था, ये चारों जो है हमारा क्या था, निबंध था। इतना करने के बाद हम आए थे डायरेक्ट संपूर्ण क्रांति में आए थे। संपूर्ण क्रांति में बताए थे कि जेपीजी अपने भाषण से संपूर्ण पटना के गांधी मैदान में हाहाकार मचा दिए थे। यानी कि जेपीजी जो है अपने, जेपीजी का मतलब क्या क्या, जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण मतलब क्या है, संपूर्ण क्रांति। भाषण मतलब क्या होगा, इनका जो विदा होगा वो क्या होगा, भाषण होगा। इनसे जो है पूरा पटना के गांधी मैदान क्या किए थे, हाहाकार मचा देते, यानी कि पटना के गांधी मैदान में ये भाषण हुए थे। इनके बाद हम क्या पढ़े थे, इनके बाद हमने पढ़े थे कि सुखदेव के लिए जो है भगत सिंह एक लेख लिखता है। यानी कि भगत सिंह सुखदेव के लिए क्या लिखते हैं, एक लेख लिखते हैं, एक लेख लिखते हैं। लेख कैसे लिखते हैं, तो पत्र में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, पत्र में लिखते हैं। तो ये एक इसका जो विदा होगा क्या होगा, पत्र होगा। क्या होगा, पत्र होगा। इनका राइटर कौन होगा, भगत सिंह। और इसमें जो है लिखता है किसके लिए, तो सुखदेव के लिए लिखता है। ये कहानी में भी आपको बताया गया है, कहानी में मतलब पत्र में भी बताया गया है। इनके बाद हम आपको बताए थे कि जूठन के बारे में बताए थे। तो जूठन में हम देख रहे थे कि जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो है वह अपने ही बारे में सब चीज लिखे हैं। तो अपने बारे में जो सब चीज लिखते हैं उनको हम बोलते हैं आत्मकथा। क्या बोलते हैं, आत्मकथा बोलते हैं। तो ये हमारा आत्मकथा हो जाएगा। इनके बाद देखिए कि हंसते हुए मेरा अकेलापन मिट जाए, इसमें जो है ना बार बार जो है ना दिन के बारे में चर्चा किया गया है। आज क्या हुआ, तो आज का भर दिन के बारे में लिखा गया है। कल क्या हुआ, तो कल के बारे में लिखा गया है। तो ये सब जो है ना एक एक दिन पे लिखते हैं डायरी में। तो ये हमारा डायरी कहलाएगा। इनके बाद हम बात किए थे शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा में हम बोले थे कि ज्यादा पढ़ने के बाद जो है ना भाषण कम दो। क्या बोले हम, ज्यादा मतलब कोई दूसरा आदमी बोलता है कि ज्यादा पढ़ लिया है ना तो भाषण मत दो, ज्यादा भाषण दे रहा है तो चलो हमारे साथ मुकाबला करने के लिए। तो क्या बोले हम, यहाँ से भाषण से क्या उठाएंगे, 100 भाषण। क्या उठाएंगे, 100 भाषण। आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आपके साथ ऐसे ऐसे वीडियो और भी हम लाते रहे। अभी तो हमारा ये गदखंड का था, क्या था, गदखंड का था। आगे हो सकता है कि काव्यखंड में भी जो हम इसी तरह से जो है आपको विदा के बारे में लिखें और कहानी के बारे में भी चर्चा करें। क्या करें, कहानी के बारे में भी चर्चा करें। और बता दें कि इसका जो है अब जो है अगले वीडियो जो हम लेके आएंगे कोई, हालांकि क्लास हमारा चलते रहता है, क्लास में ही जो है ना हम सोचेंगे कि और भी जो है ना आपको काव्यखंड में भी जो है उनका जो विधा है उनके बारे में जो हम आपको ट्रिक लेके आए और वो भी हम अच्छा से समझाएं। तो आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवं धन्यवाद।